बच्चों ये एक्सरसाइज 8.3 का 4 नंबर का 4 ही पार्ट है। क्वेश्चन है आपका 1 + sec a अपॉन sec a = sin स्क्वायर a 1 माइनस cos a। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हम इन सवालों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा आपको ये बताया है, टेक LHS और इसको ले आए। यदि हमसे नहीं आ पाता है किसी कारणवश ये, तो हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये तो आपको पता ही है, मैंने कहा फॉर्मूले तो आपको मालूम ही है। हमने ये लिया टेक LHS 1 का 1 लिखा, sec के बराबर होता है 1/cos। क्या होता है? 1/cos। sec के बराबर फॉर्मूला होता है 1/cos अपॉन, तो यहाँ भी sec आया तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, sec को हम लिखेंगे 1/cos। दोनों को हमने तोड़ दिया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले हम ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो हम इसके नीचे क्या लिख देंगे, अपॉन 1, यानी कि इसको हम 1/1 इस तरीके से लिख सकते हैं 1/cos। ये चल रहा है आपका ऊपर वाला पार्ट, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। अपॉन, अब हम लिखेंगे 1/cos। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाले पार्ट को, तो ये क्या आएगा, यहाँ हम देखेंगे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ cos है, तो 1 और cos का जब हम बोलेंगे एलसीएम तो हमारा क्या आ जाएगा, cos। जैसे ही हमारा cos आया तो हमने 1 की डिवाइड cos में करी तो cos बार गया, तो cos की मल्टीप्लाई 1 में करी तो हमारा क्या आ गया, cos आया यहाँ, और यहाँ आ गया cos है, और यहाँ भी cos है, तो सेम ऊपर वाला आता है, ये आपको पता ही है, +1 आ गया अपॉन 1/cos। जब इस तरीके से पार्ट आ जाते हैं, 4 पार्ट हो जाते हैं, तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आगे मैं इधर ही कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखो। इसको तो मैं यूँ ही रखूँगी, cos a +1/cos a। लेकिन जब इसको लाऊंगी 1/cos a को, तो उल्टा कर देती हैं, तो मैं पता होगा cos a/1। यदि नहीं मालूम है, इस तरीके से 4 पार्ट हो गए ना, 1 2 3 4, तो ऊपर वाले पार्ट को ऐसे ही रखते हैं जैसे मैंने यहाँ रखा हुआ है, और इस वाले पार्ट को क्या कर देती हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाती हैं और उल्टा कर देती हैं। तो cos a से cos a कट गया, तो हमारा आ गया cos a +1। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 + cos a। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि हमारा सवाल यहाँ आया, बटे अपॉन 1 लिख सकते हैं। मैं चाहूँ तो आपको ये निकाल के दिखा सकती हूँ, sin स्क्वायर 1 - cos a। कोई दिक्कत नहीं है, कर सकती हूँ, करके दिखा भी सकती हूँ। पर मैं आपको जो आज ये समझाना चाह रही हूँ कि आपने सॉल्व किया तो आपका सिर्फ इतना ही आया 1 + 2। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल कैसे किया जाए, तो बच्चों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डाल दें इक्वेशन नंबर 1, आपका तो 1 + cos आया। कई बार इसी सवाल में यही सवाल आता है, और यहाँ पर हमको प्रूफ करवाया जाता है, जो हमारा निकल के आया 1 + cos। तो बड़े आराम से निकल गए यहाँ तक, आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये आपको पहले भी बता रही हूँ। लेकिन यदि आपका यहाँ आता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस सवाल के अब दूसरे पार्ट को ले लें, RHS, और इसको भी हम यही ला के दिखा दें 1 + cos a, तो समझ लो कि हमारा सवाल क्या है, हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट ले रही हूँ, टेक RHS। क्या ले रही हूँ, हमारे सामने टेक RHS। अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे तो आगे निकल नहीं रहा है। निकाल दूंगी बच्चों, कहीं ये समझो कि निकल नहीं रहा है। मैं आपको ये समझा रही हूँ कि मैं आपकी तरह ही सवाल करना चाह रही हूँ कि हमारा यहीं हुआ और हमको इससे आगे सवाल नहीं आता है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सेकंड पार्ट ले लेना है, कौन सा, sin स्क्वायर अपॉन क्या लिखना है, 1 - cos। ये ले लिया आपने, और यदि इसको आप सॉल्व करके 1 + cos ले आते हो, तो दोनों पार्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS। इस तरीके से भी हम सवाल कर सकती हैं। एग्जाम में कई बार होता है, प्रेशर होता है, हमको आता है, घर से करके आए हैं, लेकिन एग्जाम में आने पर हम थोड़ा भूल गए, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो sin स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तुम जानते हो, 1 - cos स्क्वायर। तोड़ दो, 1 - cos स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है, 1 - cos है। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब ये वाला फॉर्मूला आता है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस cos a को cos a का होल स्क्वायर। और जैसे ही ऐसे लिखा, तो तुम्हें पता है ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा कौन सा बच्चों, ये बन जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, मैंने कई सवालों में बताया आपको, a + b a - b। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, a + b a - b। तो a क्या है हमारा, 1 है, और b क्या है हमारा, cos a। तो हम इसको कैसे लिख देंगे, 1 + cos a।
पहला। दूसरे में लिख देंगे हम 1 माइनस कॉस ए। यदि नहीं आता है तो आज और अच्छे से समझ लें कि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, बटे 1 माइनस कॉस ए। तो अब मैं 1 माइनस कॉस ए को 1 माइनस कॉस ए से क्या कर रही हूँ, कैंसिल कर रही हूँ। तो हमारा आ गया 1 प्लस कॉस ए। क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए। अब मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि जब हमने पहले पार्ट लिया तो हमारा 1 प्लस कॉस ए आया, हमने RHS पार्ट ले लिया तो भी हम 1 प्लस कॉस ए ले आए। तो हम देखें कि ये हमारा 1 हो गई, ये हमारी 2 हो गई, ये LHS पार्ट है और ये हमारा RHS पार्ट है। मैं पूरा सवाल इस तरीके से आपको दिखा सकती हूँ। ये रहा, एक पार्ट मैंने यहाँ लेके शुरू करा था इस तरीके से, आपको दिख रहा होगा। दूसरा पार्ट मैंने यहाँ लिया और मैंने इसको ऐसे सॉल्व करा है तुम्हारे सामने, RHS ले लिया है ना, और उसको सॉल्व करा। तो उनका दोनों का आंसर हमारा क्या आ रहा है, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। तो दोनों बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं LHS इजिकल टू RHS। और हमारा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया बच्चों, LHS इजिकल टू RHS। तो मैं आपको जो कहना चाह रही हूँ इस सवाल में, जो मैंने इस तरीके से कराया, मैं इस सवाल को ये भी ला सकती हूँ, एक ही लाइन में आगे मुझे करना है साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए, ला सकती हूँ। लेकिन मैंने आपको इसको इसलिए स्पेशली ऐसे करके बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि यदि आप ऐसे कर सकें तो ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही मेथड है। आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकती हैं। बस आज इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।